भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बसंत पंचमी के दिन पूजा और नमाज को लेकर यह फैसला सुनाया गया। पूजा और नमाज दोनों होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सूर्योदय और सूर्यास्त तक होगी पूजा, दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज होगी। यानी बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि शुक्रवार पड़ रहा है और ऐसे में नमाज भी वहां पढ़ी जाती है, पूजा भी होती है, तो अब यह फैसला आया कि दोनों होंगी। सुबह से शाम तक पूजा होगी, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज होगी। राज्य सरकार ने सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। तो धार वो भोजशाला जहां खुदाई का काम चल रहा है, जहां कई मामलों को लेकर पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण कर रहा है, इसे लेकर अब एक नया फैसला, क्योंकि यहां कहा जाता है कि यहां पूजा भी होती है, नमाज भी होती है, लेकिन अब इस विवाद में, बड़े विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नमाज और पूजा दोनों की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर धार कलेक्टर ने भी अपना बयान दिया। क्या कुछ कहा, जरा सुनाते हैं। ये स्पष्ट है सुनवाई से कि ये निर्देश बिल्कुल दिए गए हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की, कानून व्यवस्था को देखते हुए ही सभी व्यवस्था बनाई जानी है। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो किसको किस प्रकार से उसको विनियमित करना है, यह शासन प्रशासन के माध्यम से ही किया जाएगा। बट थोड़ा धैर्य रखें और अगले कुछ घंटों तक कृपया अपने लेवल पे कोर्ट के सुनवाई का इंटरप्रिटेशन ना करें, आदेश करें। गोपाल कृष्ण हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। गोपाल, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, शुक्रवार का दिन था और एक तरफ बसंत पंचमी, दूसरे दिन नमाज जुमे की नमाज। ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया। क्या कुछ अपडेट आपके पास है इसे लेकर? देखिए अनूप, जब इस मामले में सुनवाई हुई उस दौरान मस्जिद कमेटी की तरफ से सलमान खुर्शीद पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि 101 के 3 के बीच में जो नमाज अदा करने का जो समय सीमा एएसआई द्वारा तय किया गया है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमें पूरे दिन पूजा अर्चना करने की अनुमति मिलनी चाहिए। साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी कहा गया कि 5 बजे के बाद नमाज पढ़ लिया जाए। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो समय तय किया गया है उसी समय में नमाज अदा किया जाएगा। 5 बजे के बाद नमाज अदा करने का कोई मतलब नहीं बन जाता है। सभी पक्षों के जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से कहा है कि कितने मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो नमाज अदा करेंगे कल, उनकी एक लिस्ट दी जाए जिला कलेक्टर को यानी कि डीएम को, और डीएम पास जारी करेंगे और वही व्यक्ति वहां पर जाकर के नमाज अदा करेगा जिनके पास पास होगा। 1 से 3 के बीच में नमाज होगा और उसके बाद सुबह और शाम को सरस्वती पूजा मनाई जाएगी, क्योंकि एएसआई ने 2003 में यह व्यवस्था दी थी और कहा था कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि जो भोजशाला है वो बग देवी यानी कि सरस्वती का मंदिर जहां हिंदू मानते हैं, वहीं मुस्लिम कहते हैं कि कमाल मौला का यह मस्जिद है। और दोनों के तरफ से यह विवाद है। गोपाल जी, आपको रोकना चाहेंगे। सुदेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, ग्रुप एडिटर हमारे। सुदेश जी, एक बड़ा मामला था क्योंकि शुक्रवार का दिन बसंत पंचमी का दिन पड़ रहा था और ये जो फैसला था कि भाई जुमे के नमाज के दिन यहां नमाज भी पढ़ी जाएगी, मंगलवार को पूजा भी होगी, लेकिन बसंत पंचमी है, एक बीच का रास्ता शायद सुप्रीम कोर्ट ने अख्तियार किया है। देखिए अनूप, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे प्रमुख बात है, मैं लगभग 2003, 2006, 2013, 2018 और अब 2026 ऐसा अवसर प्रशासन के लिए, प्रदेश सरकार के लिए और आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे जो एएसआई है पुरातत्व विभाग, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि जिस दिन शुक्रवार और जिस दिन बसंत पंचमी और जिस दिन मंगलवार, उस दिन अगर कोई मुस्लिम त्योहार, तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। मैंने 2006 का जब कवर हम करने पहुंचे थे, लगभग 1.5 से 2 लाख वहां पर लोग सरस्वती जी की पूजा करने पहुंचे थे और लगभग यही स्थिति, चूंकि आर्कोलॉजिकल ऑफ सर्वे की तरफ से जो आदेश दिया गया है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो पूजा भी होगी और नमाज भी होगी, ये अपने आप में बड़ी चुनौती रहती है। लगभग उसी तरह का फैसला यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है और उसको लेकर अब कहीं न कहीं ये जो तैयारी की जाना है, इसकी तैयारी तेजी कर दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2006 का घटनाक्रम मैं वहां पर मौजूद था, भोजशाला में मौजूद था और उस समय लगभग बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने आ रहे थे, आरती हो रही थी, लेकिन स्थिति तब बिगड़ी थी जब 1 से 3 के बीच में दर्शनार्थियों को रोककर वहां पर नमाज के लिए बोला गया था। सन 2006 में
उसके बाद 2013 में भी लगभग इसी तरह की स्थिति बनी थी, लेकिन 18 में जो प्रयोग किया गया था सफल रहा था, उसमें किसी तरह की स्थिति खराब नहीं हुई थी। अभी एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि वो आरती करेंगे, बाघ देवी की आरती करेंगे, वहां पूजा करेंगे, और सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो आया है उसके बाद से तो ये तय हो गया है कि दोनों चीज होंगी, और दोनों हमेशा ही होती है। इसमें सियासत भी तेज हो चुकी है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बिल्कुल न्यायपूर्ण बात हुई है और हम ऐसा ही चाहते हैं और ऐसा ही होता रहा है। 2003 के दौर में हम जाएंगे जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कहीं न कहीं धार भोजशाला मध्य प्रदेश के सियासत का एक केंद्र बन जाता है जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है, और अभी भी इस तरह की स्थिति पैदा हुई। कुछ देर पहले कलेक्टर प्रियंकन मिश्रा ने बयान दिया है कि जब तक कोई फैसला हाथ में साथ बिल्कुल जो लिखित में ना आ जाए उस पर इंटरप्रिटेशन कुछ भी किया जाना जल्दबाजी होगी। भारत एक्सप्रेस लोगों से शांति की अपील करता है, लेकिन आने वाले समय में जो स्थितियां रहती हैं, प्रशासन और पुलिस, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखनी होगी। शुक्रवार है, क्योंकि मैं खुद धार में था जब एएसआई ने वहां पर छानबीन शुरू की थी, उस दौरान भी लोग कहां से निकलकर सामने आ रहे थे पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुदेश जी, और उम्मीद यही करते हैं कि शायद बेहतर तरीके से बसंत पंचमी भी मनाया जाए और साथ ही वहां नमाज भी पढ़ी जाएगी।